आप हर दिन न्यूज़पेपर पे, टीवी पे या सोशल मीडिया पे चोरी, डकैती, जालसाजी, छेड़खानी, बलात्कार व मर्डर जैसी घटनाएं देखते होंगे। इनके नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आजकल ये इवेंट्स की वजह से क्राइम ज़िंदगी का एक आम हिस्सा हो गया है और राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको इन क्राइम्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज, एक जनरल इन्फॉर्मेशन होना अत्यंत आवश्यक है। भारत में क्राइम से रिलेटेड सारे प्रोविजन सेटअप किए गए हैं इंडियन पिनल कोड, जिसे हम भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। और आज हम इसी भारतीय दंड संहिता के लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो कवर करने वाले हैं। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 में एग्जिस्टेंस में आया, जहां पे इसको इन्फोर्स किया गया 1862 में। इसके फॉर्मुलेशन का सारा क्रेडिट जाता है चार्टर ऑफ 1833 में बने फर्स्ट लॉ कमीशन, जो कि 1834 में बना था और जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले कर रहे थे। यानी आईपीसी के ड्राफ्टिंग का पूरा क्रेडिट लॉर्ड मैकाले को जाता है। इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्रिमिनल लॉ वी हैव टू नो द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द क्राइम। वैसे तो क्राइम की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन या परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन एक जनरल सेंस में हर वो एक्ट क्राइम है जिसे एक स्टेट की अथॉरिटी या लॉ के थ्रू पनिशेबल बनाया गया है। सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी सेज दैट एवरी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय आईपीसी इज एन ऑफेंस। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। दैट मीन्स कि किसी भी क्राइम के एलिमेंट्स क्या है, उसके तत्व क्या हैं। तो इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग या एक्यूज्ड पर्सन। क्राइम के एलिमेंट्स में ये सबसे प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट है, क्योंकि किसी भी क्राइम के घटित होने के लिए एक ह्यूमन बीइंग का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही अपोज की जाती हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग क्राइम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पुराने टाइम में पशुओं को भी उनके एक्ट्स के लिए लायबल बना के उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। यानी किसी भी अगर कुत्ते, बैल या किसी भी जानवर से कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ साथ जूरिस्ट और लॉ मेकर्स ने यह फील किया कि एक जानवर कभी भी एक क्राइम के नेचर को नहीं समझ सकता, या अगर वो कोई एक्ट कर रहा है तो उसके पीछे कोई मेंटल एलिमेंट्स नहीं हो सकता, जबकि क्राइम के अंतर्गत ये सब होना आवश्यक है। इसलिए जानवरों को क्राइम के परिक्षेत्र से या जुरिस्डिक्शन से अलग रखा गया। क्राइम का दूसरा एलिमेंट मेंस रिया है और तीसरा एलिमेंट एक्टिस रियोस है। इन दोनों की ओरिजिनेशन इस लीगल मैक्सिम से जाती है, जिसे हम एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेंस सिट रिए के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्ट को ऑफेंस बनाने के लिए केवल गिल्टी एक्ट का होना ही आवश्यक नहीं है, वहाँ पे गिल्टी माइंड का भी होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे मेंस रिया गिल्टी इंटेंशन की बात करता है और एक्टस रियस गिल्टी एक्ट के बारे में बात करता है। एक क्राइम के अंतर्गत मेंस रिया एक मेंटल एलिमेंट होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जबकि एक्टस रियस को हम लोग देख सकते हैं। मेंस रिया के अंतर्गत प्लानिंग, प्लॉटिंग और प्रिपरेशन आता है, जबकि एक्टस रियस के अंतर्गत अटेम्प्ट और उसके बाद उसका एकम्प्लिशमेंट आता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है इंजूरी या हार्म, और ये क्राइम का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी ऑफेंडर को जिसने कुछ गलत किया है उसको पनिशमेंट देते टाइम इस इंजूरी या हार्म को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि यह पनिशमेंट उस हार्म के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एलिमेंट्स के बाद बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ क्राइम की, और इनको भी हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट इंटेंशन है। इंटेंशन एक मेंटल एलिमेंट है जिसको हम मेंस रिया की तरह देख नहीं सकते। यह व्यक्ति के दिमाग के अंतर्गत चल रही गतिविधियों को शो करता है। फेमस जूरिस्ट ब्रायन ने कहा है कि एक शैतान भी नहीं जानता कि एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए एक व्यक्ति के इंटेंशन को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम है, और इसीलिए इसको क्राइम की श्रेणी से अलग रखा गया, अर्थात इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता। इंटेंशन एक उस सीड की तरह होता है जो कि एक सरफेस के नीचे होता है, अंदर वो ग्रोथ कर चुका होता है लेकिन अभी वो दिखना नहीं स्टार्ट होता है, यानी कि वो धरातल पे अभी आया नहीं होता है। क्राइम का नेक्स्ट स्टेज प्रिपरेशन है, जो कि इंटेंशन के बाद आता है। प्रिपरेशन के अंतर्गत अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंगली उसके फर्दरेंस में रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और बाकी की प्लॉटिंग्स करना होता है, ताकि अटेम्प्ट्स को सक्सेसफुली किया जा सके। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस जैसे वेगिंग वॉर और डकैती और रॉबरी, इन केसेस में प्रिपरेशन पनिशेबल है। प्रिपरेशन के बाद अगला और तीसरा जो स्टेज आता है वो अटेम्प्ट का आता है। यहाँ पे हमारा अटेम्प्ट से मतलब एक पॉसिबल अटेम्प्ट से होगा, ना कि एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट से।
इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स वो अटेम्प्ट्स होते हैं, जैसा नाम ही से लग रहा है कि ये करने में इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने एक गन ली, उसको लोड किया और वो शैडो पे गोलियां चला रहा है कि इससे हम व्यक्ति को जान से मार देंगे, तो वो एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे अटेम्प्ट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है इनकम्प्लीट और दूसरा है कंप्लीट। अगर इनकम्प्लीट अटेम्प्ट्स या फेल्ड अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो सारे अटेम्प्ट्स पनिशेबल नहीं हैं, लेकिन कुछ अटेम्प्ट जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये सब अटेम्प्ट जो हैं वो पनिशेबल माने जाते हैं आईपीसी के अंतर्गत। और उसके बाद इसी अटेम्प्ट के अंदर में दूसरा पॉइंट आता है कंप्लीट अटेम्प्ट के बारे में, यानी कि इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बाद में जब वो प्रयास सफल हो जाता है तो वो जन्म देता है चौथे पॉइंट को, जिसको अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। अकम्प्लिशमेंट का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने जो भी क्राइम से रिलेटेड प्लानिंग प्लॉटिंग की थी वो सब सक्सेस हो चुके हैं और वो क्राइम को कमिट कर चुका है, और उसके बाद वो पांचवें स्टेज जो कि जेल जाने की है उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कोई भी इनसे बच नहीं सकता। आई होप कि आज आपको ये आईपीसी के लेक्चर सीरीज़ का पहले वीडियो के अंतर्गत क्राइम के एलिमेंट्स और इसके स्टेजेस समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।